हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉप क्वेश्चंस। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो है आपके लिए बहुत लाभदायक। इसको अंत तक देखिएगा। तो आइए वीडियो को अच्छे से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यह है IBRD का वार्षिक प्रकाशन। यह IBRD के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। IBRD होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसके द्वारा यह रिपोर्ट जो है वार्षिक प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यह देन है एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक की। सही आंसर है ए। तो महबूब उल हक के द्वारा यह सूचकांक दिया गया और जो कि यह स्टार्ट हुआ था 1990 में। 1990 में यह पहली बार स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? तो स्टेट लेवल पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की थी वह सर्वप्रथम की थी मध्य प्रदेश ने, और सर्वप्रथम यह विश्व में की थी। विश्व में मध्य प्रदेश से पहले किसी भी राज्य ने यह रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की थी, तो जो कि की थी 1995 में। तो हमारा सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था से हम समझते हैं कि आयात निर्यात बंद। मीन्स जो कंट्री है वो दूसरे कंट्रियों से व्यापार नहीं करती, उसमें बंद रहता है आयात भी, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये इसे छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तो यह सामान्य दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में, क्योंकि कृषि क्षेत्र में अगर एक लैंड जो मतलब ज़मीन है निश्चित, उस ज़मीन में अगर एक आदमी काम करेगा या दो करेंगे तो प्रोडक्शन उतना ही होगा। तो वहाँ जो ज़्यादा आदमी जितने लग जाते हैं उतनी ही प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है छत्तीसगढ़ में। तो सही आंसर है डी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत की बात हुई है। तो अगर सबसे कम प्रतिशत की बात करें तो सबसे कम है गोवा में। तो गोवा में सबसे कम प्रतिशत गरीबों का है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? उदारीकरण मीन्स लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो लिबरलाइजेशन के बारे में समझा दें। उदारीकरण ये वे सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं इसमें जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है। तो जो आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाती है जो भी नीतियां, उनको समाप्त किया जाता है। तो ये हुआ था उदारीकरण हमने अपनाया था 1991 में, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और हमारे प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। तो इसीलिए उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो एक अर्थव्यवस्था है किसी देश की, तो उसमें हम क्षेत्रों को पब्लिक या प्राइवेट किस आधार पर वर्गीकृत करेंगे? तो हम करते हैं जो उद्यम है, उद्यम के स्वामित्व को देखकर। उद्यमों का स्वामित्व अगर सार्वजनिक है यानी कि गवर्नमेंट है तो पब्लिक, और अगर कोई प्राइवेट है तो निजी। तो इस आधार पर हम अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का वर्गीकृत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है? तो भारत की जो नेशनल इनकम है उसमें सर्वाधिक योगदान रहता है सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर होता है तृतीय क्षेत्र। प्रथम होता है एग्रीकल्चर, द्वितीय होता है इंडस्ट्रीज और तृतीय होता है सर्विस सेक्टर। तो इसका राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान रहता है।
अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय सेवा योजना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। तो राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है? यह राष्ट्र की युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। इसकी गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के कार्य करते हैं। तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, राष्ट्रीय सेवा योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो पर कैपिटा इनकम, तो सबसे अधिक है गोवा की। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में आय विधि एवं उत्पत्ति गणना विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। उत्पत्ति गणना विधि देश की संपूर्ण वार्षिक उत्पत्ति को राष्ट्रीय आय हम कह सकते हैं, जो देश में संपूर्ण उत्पत्ति हुई है उससे, और आय की विधि से, दोनों से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर का यहाँ धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यह संबंधित है प्रति व्यक्ति आय से। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 1950 से 1980 तक जो निम्न वृद्धि दर रही थी उसे हिंदू वृद्धि दर कहते हैं। यह हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। 1950 से 1980 तक निम्न वृद्धि दर जो रही थी भारत की अर्थव्यवस्था में, उसे हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है। तो इसलिए यह संबंधित है प्रति व्यक्ति आय से। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय जो यह हम आकलन इसका किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO। तो इसका हेडक्वार्टर है जो कि फाउंड हुआ था 1951 को, 1951 मई में यह फाउंड हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? तो आर्थिक विकास की, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बेहतर माप है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से सबसे अच्छा पता चलता है आर्थिक विकास का। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा तैयार किया गया था। इन्होंने 1867 एवं 68 की राष्ट्रीय आय का पता सर्वप्रथम 1876 में लगाया था। तो 1876 में इन्होंने आंकड़े जारी किए थे 1867 और 68 की राष्ट्रीय आय के, जो कि सबसे पहले इन्होंने तैयार किया था भारत की राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो अगर प्रति व्यक्ति आय निकालनी हो तो राष्ट्रीय आय यानी कि टोटल आय को, देश की टोटल आय को देश की टोटल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद, इसको तृतीय क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, यह सर्वाधिक योगदान देता है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो यह परिभाषा थी अर्थशास्त्री क्रोमर की। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, ग्रेसम का नियम यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्रेसम का एक नियम है, वह संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। सही आंसर है डी। तो इस वीडियो में हमने कवर किए इकोनॉमिक्स के टॉप क्वेश्चंस। होप यू हैव एंजॉयड देम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। गुड बाय।